दोस्तों, एक राजा की दो रानियां थीं। बड़ी रानी सीमा बहुत अच्छे स्वभाव की दयावान स्त्री थी। छोटी रानी रीना बड़ी कठोर और दुष्ट थी। बड़ी रानी सीमा के एक पुत्री थी, नाम था दिव्या। रानी रीना के भी एक बेटी थी, नाम था तन्नू। रानी रीना बड़ी चालाक और महत्वाकांक्षी स्त्री थी। वह चाहती थी कि राज्य की सत्ता उनके हाथ में रहे। राजा भी उससे दबा हुआ रहता था। रानी रीना बड़ी रानी और उसकी बेटी से नफरत करती थी। एक दिन उसने राजा से कह दिया कि रानी सीमा और दिव्या को राजमहल से बाहर निकाल दिया जाए। राजा रानी रीना की नाराज़गी से डरता था। उसे लगा कि उसे वही करना पड़ेगा जो रीना चाहती है। उसने बड़ी रानी और उसकी बेटी को राजमहल के बाहर एक छोटे से घर में रहने के लिए भेज दिया। लेकिन रानी रीना की घृणा इससे भी नहीं हटी। उसने दिव्या को आज्ञा दी कि वह प्रतिदिन राजा की गायों को जंगल में चराने के लिए ले जाया करे। रानी सीमा यह अच्छी तरह से जानती थी कि यदि दिव्या गायों को चराने के लिए गई तो रानी रीना उन्हें किसी और परेशानी में डाल देंगी। इसलिए उसने अपनी लड़की से कहा कि वह रोज़ सुबह गायों को जंगल में चरने के लिए ले जाया करे और शाम के समय उन्हें वापस ले आया करे। दिव्या को अपनी माँ का कहना तो मानना ही था, इसलिए वह रोज़ सुबह गायों को जंगल में ले जाती और एक शाम जब वह जंगल से घर लौट रही थी तो उसे अपने पीछे एक धीमी सी आवाज़ सुनाई दी, दिव्या, दिव्या, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? दिव्या डर गई। जितनी जल्दी हो सका उसने गायों को घर की ओर हाँका। दूसरे दिन भी जब वह घर लौट रही थी तो उसने वही आवाज़ पुनः सुनी। वह प्रश्न उससे फिर पूछा गया। रात को दिव्या ने अपनी माँ को उस आवाज़ के बारे में कहा। माँ सारी रात इस बात पर विचार करती रही। सुबह तक उसने निश्चय कर लिया कि क्या किया जाना चाहिए। सुनो बेटी, वह अपनी लड़की से बोली, मैं बता रही हूँ कि यदि आज शाम के समय भी तुम्हें वही आवाज़ सुनाई दे तो तुम्हें क्या करना होगा? बताइए माँ, क्या करना होगा? दिव्या ने उत्तर दिया, तुम उस आवाज़ को उत्तर देना। रानी सीमा ने कहा, कल सुबह तुम मेरे घर आ जाओ, फिर मैं तुमसे विवाह कर लूँगी। लेकिन माँ, दिव्या बोली, हम उसे जानते तक नहीं। मेरी प्यारी दिव्या, माँ ने दुखी होकर कहा, जिस स्थिति में हम जीवित हैं उससे ज़्यादा बुरा और क्या हो सकता है। हमें इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना चाहिए। ईश्वर हमारी सहायता करेगा। उस संध्या को जब दिव्या गायों को लेकर लौट रही थी उसे वही आवाज़ फिर सुनाई दी। आवाज़ कोमल और दुख भरी थी। दिव्या, दिव्या, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? आवाज़ बोली। दिव्या रुक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। वह हिचकिचाई। वह वहाँ से भाग जाना चाहती थी, लेकिन फिर उसे माँ के शब्द याद आ गए। वह जल्दी से बोली, हाँ, यदि तुम कल सुबह मेरे घर आ जाओ तो मैं तुमसे विवाह कर लूँगी। तब वह बड़ी तेज़ी से गायों को हाँकती हुई घर चली गई। अगले दिन सुबह रानी सीमा जरा जल्दी उठ गई। उसने जाकर बाहर का दरवाज़ा खोला, देखने के लिए कि कोई प्रतीक्षा तो नहीं कर रहा। वहाँ कोई भी न था। अचानक उसे एक धक्का सा लगा और वह स्तब्ध रह गई। एक बड़ा अजगर कुंडली मारे सीढ़ियों पर बैठा था। रानी सीमा सहायता के लिए चिल्लाई। दिव्या और नौकर भागे भागे आए कि क्या बात है। तभी एक आश्चर्यजनक बात हुई। अजगर बोला, नमस्कार। उसका स्वर बहुत विनम्र था। मुझे निमंत्रित किया गया था
इसलिए मैं आया हूँ। आपकी लड़की ने मुझसे वादा किया था कि यदि मैं सुबह घर आ सकूँ तो वह मुझसे विवाह कर लेगी, इसलिए मैं आया हूँ। रानी सीमा की समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे तो क्या कर... रानी सीमा की समझ में नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या करे। उसे तो यह आशा थी कि किसी दिन कोई सुंदर नौजवान उसकी लड़की से विवाह करने आएगा। उसने यह कभी नहीं सोचा था कि वह अजगर होगा। एक नौकर भागकर रानी रीना के पास गया और उसने उसे सारी घटना बतला दी। रानी यह सुनकर प्रसन्न हुई। वह उसी समय अपने नौकरों के साथ रानी सीमा के घर गई। यदि राजकुमारी दिव्या ने किसी के साथ विवाह का वादा किया है, वह बोली, तो उसे अपना वादा अवश्य निभाना चाहिए। रानी होने के कारण यह देखना मेरा कर्तव्य है कि वह अपना वादा पूरा करे। उसी दिन विवाह हो गया। रानी सीमा और दिव्या के लिए यह कोई प्रसन्नता का समय नहीं था, लेकिन इतने दुर्भाग्य सहने के बाद वे किसी भी प्रकार की विपत्ति का सामना करने को तैयार थीं। विवाह के पश्चात अजगर अपनी पत्नी के साथ उसके कमरे में गया। सारी रात रानी सीमा ने प्रार्थना करते हुए बिताई कि उसकी बच्ची ठीक ठाक रहे। दूसरे दिन बड़े सवेरे उसने दिव्या के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। एक सुंदर नवयुवक ने दरवाज़ा खोला। दिव्या उसके पीछे खड़ी थी। मैं आपको कह नहीं सकता कि मेरी जान बचाने के लिए आपका और दिव्या का कितना आभारी हूँ, वह नवयुवक बोला। मैं एक सांप के कारण अजगर बन गया था। एक वन देवता मुझसे क्रुद्ध थे और उन्होंने मुझे अजगर बना दिया। बाद में उन्हें अपनी करनी पर दुख हुआ। तब उन्होंने कहा कि यदि कोई राजकुमारी मुझसे विवाह कर लेगी तो मैं फिर से मनुष्य बन जाऊंगा। और अब दिव्या ने मुझसे विवाह कर लिया है, मेरा शाप उतर गया। अब मैं फिर कभी अजगर नहीं बनूंगा। रानी सीमा बहुत प्रसन्न हुई। वह अपनी लड़की और दामाद को राजा से मिलाने के लिए ले गई। यह बड़ी विचित्र घटना थी। चारों ओर से लोग इस विचित्र नए युवक को देखने राजमहल में आने लगे। सभी उत्सुक थे सिवाय रानी रीना के। रानी रीना बहुत गुस्से में थी। उसने झल्लाते और खींचते हुए अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। दिव्या का भाग्य उससे देखा नहीं जा रहा था। वह चाहती थी कि उसकी बेटी तन्नू भी ऐसी भाग्यशाली बने। आखिरकार उसे एक युक्ति सूझी। उसने अपनी लड़की को बुलाया। दिव्या का विवाह तो अब हो गया है, वह बोली, इसलिए गायों को जंगल में चराने के लिए तुम जाया करो। नहीं, तन्नू चीख कर बोली, इतने नौकर हैं तो फिर मैं क्यों गाय चराने जाऊं? यह मेरी आज्ञा है, रानी क्रुद्ध होकर बोली। एक बात और भी सुनो, यदि जंगल में कोई तुमसे विवाह का प्रस्ताव करे तो तत्काल कह देना कि तुम विवाह के लिए राजी हो, यदि वह अगले दिन सुबह हमारे घर आ जाए। तन्नू माँ की इस योजना से भयभीत हो गई। वह गायों को जंगल में नहीं ले जाना चाहती थी। वह खूब रोई, लेकिन रानी फिर भी नहीं पिघली। तन्नू को उसकी आज्ञा माननी पड़ी। तन्नू रोज सुबह गायों को जंगल में चराने के लिए जाती और फिर शाम के समय वापस ले आती, लेकिन उसने एक बार भी जंगल में किसी तरह की आवाज़ नहीं सुनी जो यह कह रही हो कि क्या तुम मुझसे विवाह करोगी। फिर भी रानी निराश नहीं हुई। जंगल में कोई अजगर तो था ही नहीं जो तन्नू से विवाह का प्रस्ताव करता, इसलिए उसने खुद अजगर ढूंढने का निश्चय किया। उसने अपने नौकरों को एक अजगर लाने की आज्ञा दी। बहुत खोज करने पर काफ़ी दिनों पश्चात उन्हें एक बहुत बड़ा अजगर मिला। उसे पकड़कर वे राजमहल में ले आए। आखिरकार रानी का उद्देश्य पूरा हो गया और उसने तन्नू का विवाह इस अजगर से कर दिया। अब रानी को संतोष हुआ।
विवाह की रात तन्नू और अजगर को एक कमरे में बंद कर दिया गया। रानी अधीरता से सुबह की प्रतीक्षा कर रही थी। रानी रीना ने सवेरे ही लड़की के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन कोई उत्तर न मिला। उसने जरा और जोर से खटखटाया, लेकिन दरवाज़ा तब भी न खुला। रानी से और प्रतीक्षा न की गई और उसने धक्का देकर दरवाज़ा खोल दिया। मोटा अजगर ज़मीन पर पड़ा हुआ था, लेकिन तन्नू का कहीं पता नहीं था। रानी चीख पड़ी। महल में सभी ने उसका चीखना सुना। राजा और नौकर भागे आए कि क्या बात है, राजकुमारी कहाँ है? सब चिल्लाए। वह तो अजगर के पेट में होगी। रसोइया बोला, देखो वह कितना मोटा हो गया है। रानी अब बड़ी जोर जोर से रोने लगी। राजा भी रोने लगा। रसोइया अपना सबसे बड़ा चाकू लेके आया। वह बोला, यदि वह अब तक जीवित हुई तो मैं राजकुमारी को बचाने की कोशिश करूँगा। उसने अजगर का पेट चीर डाला। तन्नू अच्छी भली जीवित थी। रसोइये ने उसे बाहर खींचा। वह चीख मारकर अपनी माँ की तरफ भागी। अजगर की मृत्यु हो गई और साथ में रानी रीना की इस इच्छा की भी कि तन्नू का विवाह दिव्या की तरह किसी योग्य और संपन्न नवयुवक से हो। कहते हैं कर भला तो हो भला। अगर हम दूसरों की भलाई करते हैं तो हमारे साथ भी भलाई ही होती है। यदि हम दूसरों को परेशान करते हैं, तंग करते हैं, तो वही इस घटना हमारे साथ भी घटती है। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें।